नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अपना ये दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था। कल भारत ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। आज केएल राहुल और रहाणे को संभल कर खेलने की जरूरत थी, लेकिन आज फेंके गए पहले 2 ओवर ही भारत के लिए अच्छे नहीं रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इंग्लैंड के गेंदबाज शुरुआत से ही हावी दिखे। आज दूसरे दिन का पहला ओवर कराने आए रॉबिन्सन ने दूसरी गेंद पर केएल राहुल का विकेट झटक लिया। जी हां, कल के शतकवीर आज आते ही पवेलियन लौट गए, लेकिन तारीफ करनी होगी केएल राहुल की। उन्होंने अपनी इस पारी में 250 गेंदों पर 129 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब मैदान पर आए ऋषभ पंत। केएल राहुल के बाद रहाणे से उम्मीद थी कि उनका बल्ला चले, लेकिन उन्होंने पिछले मैच की तरह इस बार भी निराश किया और अगले ही ओवर में एंडरसन की पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। रहाणे और पुजारा ने इस सीरीज में अब तक काफी निराश किया और आज भी रहाणे ने 23 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाया। खैर, अब मैदान पर उतरे सर रविंद्र जडेजा और पंत संभल कर खेल रहे थे, लेकिन पंत ने स्पीड पकड़ ली। जी हां, इस पारी के 96 और 97वें ओवर में पंत ने करारे चौके मारे और ओवर करा रहे थे एंडरसन और रॉबिन्सन। फिर जडेजा ने सैम करन को एक बेहतरीन चौका चढ़ा। इस पारी के 102वें ओवर में दोनों ही खिलाड़ी रन गति को बढ़ा रहे थे और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। हर ओवर से रन आ रहे थे। पंत की बाउंड्री भी देखने को मिल रही थी, लेकिन पंत भी मैच के 110वें ओवर में गलती कर बैठे और मार्क वुड की आखिरी गेंद पर बटलर को कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। पंत ने 58 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। अब जडेजा का साथ देने आए मोहम्मद शमी, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। 111वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली ने शमी को चलता किया। 0 पर शमी पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए ईशांत शर्मा। लंच ब्रेक होने तक भारत के 116 ओवर खत्म होने तक 7 विकेट के नुकसान पर 346 रन बन चुके थे। रविंद्र जडेजा 86 गेंद खेल चुके थे और उन्होंने 31 रन बना लिए थे। लंच के बाद फिर से जडेजा और ईशांत शर्मा ने क्रीज संभाली। दोनों संभल कर खेल रहे थे, लेकिन 7 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम दबाव में थी और इस दबाव का फायदा मिला जेम्स एंडरसन को। जी हां, मैच के 124वें ओवर की आखिरी गेंद पर एंडरसन ने ईशांत शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। अब मैदान पर आए बूम बूम बुमराह। पिछले मैच में बुमराह का बल्ला चला था। जी हां, पिछले टेस्ट मैच में बुमराह ने गेंदबाजी के अलावा अपनी बल्लेबाजी से भी कमाल किया था, लेकिन एक गेंदबाज से हर मैच में एक अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद करना भी सही नहीं। अब हुआ क्या कि एंडरसन ने 126वें ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह का विकेट झटक लिया। वहीं भारत का आखिरी विकेट भी अगले ही ओवर की पहली गेंद पर मार्क वुड ने ले लिया। जी हां दोस्तों, मार्क वुड ने जडेजा का विकेट झटका। वैसे जडेजा ने बढ़िया पारी खेली, 120 गेंदों पर 40 रन बनाए और 3 चौके भी लगाए, लेकिन रहाणे और पुजारा ने इस पारी में जो किया वो बद से बदतर था। वो याद करने वाली चीज नहीं थी। खैर, भारत की पहली पारी खत्म हुई। भारत ने 10 विकेट के नुकसान पर 364 रन बनाए। रन तो अच्छे खासे बना लिए थे, अब नजर थी गेंदबाजी में कमाल करने की। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज रॉरी बर्न्स और सिबली मैदान में उतरे और 5 ओवर खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 रन बनाए थे। भारतीय गेंदबाजों को जरूरत थी कि टी ब्रेक तक इंग्लैंड की सलामी जोड़ी की कमर तोड़े। खैर, वो तो देखने को मिल नहीं रहा था, लेकिन इक्का दुक्का चौके देखने को मिले। बल्कि यूं कहो, 12 ओवर खत्म होने तक इंग्लैंड ने सिर्फ 2 चौके लगाए। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाया था। और स्कोर की बात करें तो इंग्लैंड ने 14 ओवर खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 23 रन बनाए थे। दोनों ही बल्लेबाज 11-11 रन पर खेल रहे थे और इसी के साथ टी ब्रेक की घोषणा हुई और दूसरा सेशन खत्म हुआ। दूसरे सेशन में भारत के गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए। खैर, नजर थी
तीसरे सेशन पर। टी ब्रेक के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ और तीसरे सेशन का पहला और इस पारी का 15वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज और क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली, कसम से मजा आ गया। इस ओवर में सिराज ने 2 विकेट झटक लिए, दूसरी गेंद पर सिबली को चलता किया, वहीं तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज हमीद को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिबली ने 44 गेंदों पर 11 रन बनाए जिसमें एक चौका शामिल था। 2 विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान पर रॉरी बंस का साथ देने आए जो रूट, और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि रूट जब आते हैं तो विकेट रुक जाते हैं, खुद तो संभल कर खेलते ही हैं, साथ ही बल्लेबाज के कान में जाने क्या मंत्र पड़ते हैं कि वो भी विकेट नहीं खोता। जो सिराज 2 विकेट की खुशी मना ही रहे थे, रॉरी बंस ने मैच के 27वें ओवर में सिराज को 3 जोरदार चौके लगाए और फिर 28वें ओवर में बची कुची कसर रूट ने पूरी कर दी। जी हाँ, ईशांत को 2 चौके लगाए, फिर तो समझो चौके लगने की शुरुआत हो गई और 38 ओवर का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए थे। आपको बता दें कि जितनी धीमी शुरुआत इंग्लैंड की थी, रूट के आने के बाद रफ्तार पकड़ ली। अब भारत को तीसरे विकेट की तलाश थी और वो तलाश पूरी हुई 42वें ओवर में। जी हाँ, ये ओवर डाल रहे थे मोहम्मद शमी और उन्होंने दूसरी गेंद पर रॉरी बंस को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रॉरी बंस अर्धशतक से चूक गए, उन्होंने 136 गेंदों पर 49 रन बनाए और 7 चौके भी लगाए। अब रूट का साथ देने मैदान में उतरे बेस्टो। वहीं आपको बता दें कि आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 45 ओवर में 119 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 245 रन दूर थे इंग्लैंड। आज का खेल यहीं खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ये मैच भारत जीते तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।